हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 5 नवंबर हो गई, दिन शनिवार, हिंदी इतिहास द्वादशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन भारत आएंगी, इंडोनेशिया के G20 समिट में भी होंगी शामिल। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अगले 3 साल में बनेंगे 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे और साल 2024 में यूएसए जैसा होगा हमारा भारत भी। रेल मंत्रालय का एक बड़ा फैसला, अब DRM नहीं बढ़ा सकेंगे प्लेटफॉर्म टिकट के दाम। जी हाँ, DRM का मतलब होता है दोस्तों डिविजनल रेलवे मैनेजर, और अब रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट की दर तय करने का अधिकार इनके पास नहीं होगा। अब इसका अधिकार सिर्फ रेल मंत्रालय के पास ही रहेगा। और इसके अलावा भी रेलवे ने कई जगहों पर जो 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कर दिए गए थे त्योहारों की वजह से, उनको भी घटाकर वापस 10 रुपए कर दिया। तो ये आम आदमी को बड़ी राहत दी है। फेस्टिवल सीजन के बाद वापस प्लेटफॉर्म टिकट के दाम घटा दिए हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल अब आप व्हाट्सएप पर भी कर पाएंगे। मतलब एयरटेल ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है। ये इसके व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से हाई मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, राजधानी दिल्ली में MCD चुनाव का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। MCD मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, नगर निगम के चुनाव की ये तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस बार आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। अनुसूचित जाति के लिए यानी SC के लिए भी 42 सीटें रिजर्व की गई है। राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वैसे गुजरात में भी ईसुदान गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया और इनका सिलेक्शन भी पंजाब के चुनाव की ही तरह पहले सर्वे करवाया गया और उसके बाद CM का कैंडिडेट इनको चुना गया। 73% लोगों ने इनके पक्ष में वोट डाला। अच्छा, वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ मैदान का उद्घाटन किया। मनीष सिसोदिया बोले कि भावी हॉकी खिलाड़ियों को इसमें मदद मिलेगी। प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हमारे देश के काफी शहर शामिल हैं। 10 ऐसे शहर हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रदूषण में भारत के शामिल हैं। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। एक तो 50% सरकारी कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी घर से काम करेंगे। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में डीजल गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। 3 लाख रुपए से ज्यादा की जो भी BS6 डीजल गाड़ियां हैं वो अब दिल्ली में नहीं चल पाएगी। और इससे पहले ट्रकों वगैरह और भारी वाहन पर तो बैन लगा ही दिया है। साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में आज से ही प्राइमरी कक्षाएं भी बंद हो जाएंगी। पहले से लेकर 5वीं तक के कक्षाओं की अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए हैं। दिल्ली में इतनी दमगोटू हवा हो रही है, पूरा मतलब धुआं हो रहा है, इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब इस प्रदूषण के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। और वाहनों के बैन के बाद हरियाणा से दिल्ली जाने वाले लोग बाग भी सावधान हो जाएं। अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो आप दिल्ली में एंट्री नहीं ले पाएंगे। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कई सारे निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक लगा दिया गया प्रदूषण से निपटने के लिए। और अब ये कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। वैसे एक रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना के मरीजों के लिए भी खतरनाक हो सकता है वायु प्रदूषण। हालिया वैज्ञानिकों की एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो कोरोना मरीज है ना, उनके लिए पोल्यूशन और भी ज्यादा हेल्थ पर असर डालता है। AQI लेवल कई जगहों पर 600 के पार चल रहा है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम में भी हालात ये हो रहे हैं कि सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। और उसके बाद तो देखिए आप नोएडा में भी वायु प्रदूषण के बढ़ते मद्देनजर कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्णय लिया गया। 8वीं तक के बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से 6 बड़े ऐलान किए गए प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा आम आदमी को। CNG और PMG की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। आज रात 12 बजे से नए रेट लागू हो चुके हैं। दरअसल महानगर गैस लिमिटेड की तरफ से ये गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। CNG के भाव में 3.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है, यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और PNG की कीमत भी 1.5 रुपए प्रति SCM बढ़ा दी गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब CNG का भाव 80 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गया और PNG की कीमत बढ़कर 54 रुपए प्रति SCM हो गई है ना। और अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले छोटे किसानों की फसल बीमा कराने के बाद उनका प्रीमियम भी अब सरकार जमा करेगी। जल्द ही किसानों के लिए MP सरकार ये नई योजना लाने वाली है। अच्छा, वहीं देखिए अडानी कंपनी ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। सबसे बड़ा पवन टरबाइन बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्वामित्व वाली कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। और ये गुजरात के मुंद्रा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा पवन टरबाइन है। और इस प्लांट से हजारों घरों को बिजली मिलेगी। 4000 घरों को सिर्फ एक टरबाइन से बिजली सप्लाई की जाएगी। वही देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, DCB बैंक के ग्राहकों को लगा झटका। आज से ही लोन की रेटें भी ज्यादा महंगी हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर के DCB बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी कर दी है और अभी नई रेटें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए हरियाणा में आज बंद रहेंगे स्कूल।
10 लाख से ज्यादा युवा सीईटी का एग्जाम देंगे और इसीलिए हरियाणा राज्य में आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी। प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल बंद रहेंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, डॉक्टरों की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में अगले साल से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई और उत्तराखंड राज्य ऐसा सिस्टम लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हिंदी में एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की है और अब उत्तराखंड राज्य भी अगले साल से हिंदी में एमबीबीएस का कोर्स शुरू करने जा रहा है ना। वैसे उत्तराखंड की बात हो रही तो एक और अपडेट देखिए आप कि लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने और इस योजना से सरकार ने साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। मतलब इस योजना के तहत महिलाओं को लोन दिया जाएगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उनके लिए व्यापार कारोबार के ऑप्शंस बढ़ाए जाएंगे। एक साल में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये कुछ उत्तराखंड सरकार नई प्लानिंग कर रही है और इसके अलावा उत्तराखंड में परिवहन मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि राज्य में हर जिले और ब्लॉक तक जाएगी रोडवेज बस। हरिद्वार व काठ गोदाम में बनेगा ISBT, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बार में अब बिना आईडी के नो एंट्री होगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। आप किसी भी बार में जाओगे ना तो आपको आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी होगा। और इसके अलावा 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को अगर शराब परोसी तो बार संचालक जेल जाएंगे और साथ ही रात 12 बजे के बाद बार खोले भी नहीं रहेंगे। बार में नाबालिगों को प्रवेश भी नहीं मिलेगा। बढ़ते अपराधों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बार वगैरह के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। पुलिस अब इन सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी। वैसे आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 44 ट्रेनें 5 से 17 नवंबर तक कैंसिल रहेगी यानी कि बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। मुंबई हावड़ा और कटनी भोपाल रूट की ट्रेनें भी इसमें प्रभावित होगी। तो आप भी रेल सफर करते दौरान पहले डेट्स वगैरह चेक कर लें अच्छे से। अच्छा, महंगाई पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि सरस गोल्ड दूध के दाम आज से बढ़ जाएंगे। राजस्थान जयपुर डेयरी ने इसके दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए और आज शनिवार शाम से ये नई रेटें लागू होगी और अभी 1 लीटर गोल्ड का पैकेट 60 रुपए की जगह 62 रुपए में आएगा। पिछले 5 महीनों में 6 रुपए प्रति लीटर तक ये दूध महंगा हुआ है। वहीं देखिए, पति पत्नी को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से पति पत्नी के तलाक के मामले को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। देखिए कि पति पत्नी के तलाक के बाद अगर महिला किसी अन्य पराये पुरुष से संबंध रखती है तो फिर वो महिला स्थायी गुजारा भत्ता गुजारा राशि पाने का हक नहीं रखती है। मतलब पति पत्नी के तलाक के बाद पति को हर महीने पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ता है ना। लेकिन अगर उस मामले में पत्नी किसी तीसरे पुरुष से, शख्स मर्द से संबंध रखती है तो ऐसी सिचुएशन में फिर पति को पत्नी के लिए गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है ना। अच्छा, वही देखिए, बिहार में अब आधार नंबर से होगा शराबियों का सत्यापन। दूसरी बार पीने वालों की पहचान आसान होगी। मतलब जो भी बिहार में अब शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे ना तो उनका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा। क्योंकि बिहार राज्य में शराब बैन है लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग अवैध रूप से शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन उनकी वापस पहचान करने के लिए अब सरकार यह नया नियम लागू करने जा रही है। वैसे टेक्नोलॉजी से एक अच्छी खबर आ रही है। व्हाट्सएप ने एक कम्युनिटी फीचर लॉन्च किया जिसमें इन चैट पोल मिलेगा आपको। मतलब व्हाट्सएप में चैट के साथ ही आप पोलिंग भी करवा पाएंगे। जिस तरह से ट्विटर वगैरह पर पोल पोस्ट करते हो ना आप, वैसे ही। इसके अलावा वीडियो कॉल में एक साथ 32 लोग जुड़ पाएंगे। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूँ। देखिए, समय की नजाकत, वक्त कितना बदल जाता है। पालतू डॉग के साथ ब्रिटिश पीएम हाउस में ऋषि पहुंचे। ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात देखिए दोस्तों कि एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश भारत पर अंग्रेजों का राज था। तब अंग्रेजों ने कुछ ऐसे लोकेशंस बना रखे थे जैसे शिमला में अंग्रेजों की विंटर कैपिटल थी। उसके बाहर अंग्रेजों ने लिख रखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और भी कई जगहों पर अंग्रेजों ने इस तरह की लेबलिंग लगा रखी थी कि भारतीय और कुत्ते यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन अब देखिए वक्त कितना बदला। आज ब्रिटिश अंपायर पर पीएम हाउस में इंडियंस भी गया और डॉग को लेकर साथ में गई। उनकी पत्नी भी है साथ में, आप तस्वीर देख सकते हैं। तो लोगों ने इस पर बड़े फनी रिएक्शन दिए। चलिए कुछ मार्केट के अपडेट आपको बताता हूँ। देखिए, ट्विटर इंडिया में छटनी शुरू हो चुकी है। मार्केटिंग और सेल्स की पूरी टीम को ट्विटर ने बाहर निकाल दिया और कंपनी ने ईमेल भेजना भी शुरू कर दिया। रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने केवी कामत। 5 साल तक इस पद पर काम करेंगे कामत। जल्द ही लिस्टेड होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बायजूस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने लियोनेल मेसी। पहले 2017 में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम। सरकार ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर कि अब 8वीं तक के जो निजी विद्यालय संचालित करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। नए सत्र 2023 से ही इस तरह के नियम लागू हो जाएंगे। अच्छा, पोस्ट ऑफिस बैंक खाता वालों के लिए बड़ी खबर आ रही। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। अब आधार कार्ड के जरिए 1 से अधिक ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। आईपीपीबी बैंक ने आधार कार्ड को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया। अगले महीने 1 दिसंबर से यह नियम लागू होगा और इस नियम के मुताबिक दोस्तों 1 से ज्यादा फ्री
ट्रांजेक्शन करने के बाद चार्ज कितना लगाएगा ये देख सकते हैं आप। 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। फिर आधार के जरिए केस निकालना, जमा कराना या मिनी स्टेटमेंट इसमें शामिल है। कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईपीएफओ पेंशन स्कीम में 15,000 रुपए वेतन की सीमा को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला दिया और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना को कानूनी और वैध करार दिया है। 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा को 15,000 रुपए कर दिया था, जबकि इस संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपए था। लेकिन ये बदलाव अब वैलिड होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 5 नवंबर 2022 संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अच्छा, सराफा बाजार की बात करें तो सोना 604 रुपए मजबूत हुआ। चांदी में 2061 रुपए का उछाल देखा गया और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,869 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी का रेट 59,477 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1216 कोरोना के नए मामले आए और सक्रिय मरीजों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी एक्टिव केस 15,705 चल रहे हैं, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूजीसी नेट के रिजल्ट पर अपडेट आ रहा। एनटीए आज 5 नवंबर को यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी कर देगा। आप ऑफिशियल पोर्टल nta.ac.in पर चेक कर सकते हैं। 12 नवंबर से होगी राजस्थान वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा। इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। राजस्थान में सीईटी एग्जाम समान पात्रता परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान भी हो चुका। आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर है। वहीं गेट 2023 में अब 8 नवंबर से करें गेट के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार। आईआईटी कानपुर ने बदली तारीख। अच्छा, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पर खबर आ रही कि अब 6 दिसंबर को जारी होगी सीएचएसएल परीक्षा की अधिसूचना। केंद्रीय विभागों में हजारों नौकरियां निकलेगी। वैसे एसएससी की बात हो रही तो आपको बता दूं, अभी यहाँ पर कांस्टेबल के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास उम्मीदवार 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 24,369 पदों पर अलग अलग भर्तियां हैं, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप ssc.nic.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी के टीचर्स के लिए आवेदन करने की तारीख को 3 दिन और बढ़ा दिया। 64,781 सरकारी स्कूलों में 7 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। 26 नवंबर तक टीचर को पोस्टिंग भी मिल जाएगी। ये मतलब गेस्ट टीचर होंगे, गेस्ट फैकल्टी के तहत, है ना। अच्छा, हरियाणा में सीईटी एग्जाम परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर। सुबह एग्जाम के लिए बस में फ्री सफर कर पाएंगे। बिना बुकिंग सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर ही आप बसों में फ्री सफर कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं परीक्षा के नियम बदल चुके हैं। पहली भाषा के मीडियम की अनिवार्यता को खत्म कर दिए। उर्दू और मराठी चुन सकेंगे अब छात्र छात्राएं। 13 साल बाद मध्य प्रदेश के एग्जाम में ये शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया और इस बार मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं के एग्जाम बोर्ड पैटर्न पर होंगे और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए, आप देख सकते हैं। प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी रहेगी। इसके अलावा उर्दू मराठी भाषा के चयन का ऑप्शनल लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी सामान्य चुनना होगा। थोड़ी और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही तो आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 से 31 मार्च तक होगी। ज्यादा जानकारी आप एमपी बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए भी एक जरूरी खबर आ रही है कि सीएम राज्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। राजस्थान की तरह सह अकादमिक पद भी भरे जाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा करनाल में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना जारी। फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रही है। कैंडल मार्च भी निकाला। नई पॉलिसी को रद्द करने की इनकी मांग है। पंजाब सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया। पंजाबी भाषा की जानकारी होगी अब तभी सरकारी नौकरी मिलेगी पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। यानी कि पंजाब में सरकारी नौकरी पाने के लिए अब आपको पंजाबी भाषा आना अनिवार्य होगा, है ना। और वहीं राजस्थान सरकार भरेगी इग्नू से कोर्स कर रही छात्राओं की फीस। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और देश से जुड़ी खबरें आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से मुंबई का सफर होगा आसान। गोरखपुर बांद्रा स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। गोरखपुर से 9 तो बांद्रा से 10 नवंबर को चलेगी ये ट्रेन। अच्छा, हरियाणा सरकार अपनी राज्य सरकार की जमीन का एक इंच हिसाब रखने के लिए एक नया सिस्टम बनाने जा रही है। एक क्लिक में पता चलेगा कहाँ रास्ता, कहाँ कितना मकान है। सीएम ने फिक्स की लार्ज स्केल मैपिंग डेट भी। उत्तर प्रदेश में 80 लाख रुपए के फूलों से सजेगा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश। देव दीपावली पर 2 दिन दिखे बाबा दरबार की अलौकिक छटा। बॉलीवुड से खबर आ रही, 300 करोड़ के पार पहुंची फिल्म कांतारा का कलेक्शन। केजीएफ 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनी है। हिंदी लैंग्वेज में भी 50 करोड़ का कलेक्शन किया। अच्छा, वहीं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को आम चुनाव में बड़ी जीत मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर से धर्मशाला में होगी छात्र छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता। 26 से 29 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। महंगाई पर एक आंकड़ा आ रहा दोस्तों की सोयाबीन तेल पिछले 4 साल में 66% महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमतें काबू में नहीं है। महंगाई पर 6 साल में पहली बार विशेष बैठक भी की गई और पिछले 4 साल के मुकाबले ही महंगाई लगभग दुगुनी
बढ़ गई ऑल ओवर चीजों में देखा जाए तो। अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ये बैठक की है, देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको आज दिन में अपडेट बता दूंगा। और ये कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों के दौरान क्या क्या रेटें कितनी ज्यादा बढ़ी, आम आदमी को महंगाई की कितनी मार झेलनी पड़ रही है। सोयाबीन तेल, पेट्रोल डीजल के दामों में भी आग लग गई, गैस सिलेंडर के दाम भी कितने ज्यादा बढ़ गए और रिटेल महंगाई 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। और दोस्तों, सरकार को आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ जल्द से जल्द करना होगा, बड़ी घोषणाएं करनी होगी, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो अभी का भी इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। और चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर का ब्लू टिक पेमेंट लागू नहीं हो सकता है। हाल ही में आपको पता होगा एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद ये नियम लागू कर दिया कि अब अगर आपको ट्विटर पर वेरीफाइड ब्लू टिक चाहिए तो हर महीने $8 का पेमेंट करना पड़ेगा, इंडियन रुपीस में तकरीबन 650 रुपए समथिंग, राइट। लेकिन भारत में कुछ ऐसे आईटी रूल्स हैं जिसकी वजह से ब्लू टिक का ये नियम लागू नहीं हो सकता। ये कुछ भारत के आईटी एक्सपर्ट्स का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वीरा गुप्ता का भी कुछ यही कहना है। देखते हैं अब आगे इस पर क्या और मसला बनता, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे देखिए, राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। सिंचाई के लिए अब 6 घंटे बिजली मिलेगी। किसान संगठन बोले कि अभी भी सप्लाई 1 घंटे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, वहीं देखिए, प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेट टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह के लिए बड़ी घोषणा की गई है। जो सीएनजी पर, पीएनजी पर अपने जनरेटर वगैरह या फैक्ट्री वगैरह चलाएंगे ना, तो उनको वेट टैक्स में सीधा 50% छूट मिलेगी। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है। और वहीं देखिए, मेक इन इंडिया में एक और अच्छी पहल, एक और एप्पल मैन्युफैक्चरर ने भारत में आईफोन 14 का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दी राज्य सरकार को बड़ी राहत। और देखिए दोस्तों, आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ कि नेशनल हाईवे 58 पर सिर्फ एक इस हाईवे पर 5 सालों में 2633 एक्सीडेंटल केस हुए, जिसमें 250 लोगों की जान चली गई। रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा कितना ज्यादा है देखिए आप। और वही देखिए, बंगाल में टीईटी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। दरअसल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब साल 2014 और 2017 की टीईटी में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी भी नई भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो इससे लाखों स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली है। और अगला अपडेट आ रहा, उदय ने लॉन्च किया आधार मित्रा, यूजर्स को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल आधार मित्रा नाम से चैटबॉट लॉन्च किया उदय ने अपने आधार पोर्टल पर, जिसकी मदद से आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह की समस्या के लिए मदद ले पाएंगे। जैसे आपका आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना है, बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, पीवीसी कार्ड चाहिए आपको, सब कुछ आप आधार मित्रा चैटबॉट के जरिए हेल्प ले पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, कुछ पॉलिटिक्स से खबरें आपको बताता हूँ। प्रियंका गांधी 10 नवंबर को हिमाचल प्रदेश शिलाई में जनसभा आयोजित करेगी। शिमला में शाम के वक्त रोड शो होगा और इसी दिन थम जाएगा चुनाव प्रचार भी। हिमाचल मंडी के सुंदरनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी रैली। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तैयारियों का लिया जायजा। आज 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं और 2 जगहों पर ये रैलियां करेंगे। वैसे कल ही हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन नहीं हो पाया। आज 6 नवंबर को अब भाजपा महाजन संपर्क अभियान शुरू करेगी और आज ही घोषणा पत्र के साथ प्रचार प्रसार के लिए 68 विधानसभा क्षेत्रों में दिग्गज उतरेंगे। गुजरात हिमाचल चुनाव से बीजेपी की बड़ी आक्रोश रैलियां भी टली। झुंझुनू में 12-13 नवंबर को जुटेंगे प्रदेश के नेता। 200 विधानसभाओं में होंगे छोटे प्रदर्शन। अच्छा, वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और आज से वो गुजरात दौरा भी करेंगे। 10 जगहों पर जनसभाएं आयोजित करेंगे। सरदार पटेल की जन्मस्थली भी देखने के लिए जाएंगे। वैसे पिछले 34 दिनों में राजस्थान सरकार के खिलाफ गुजरात में बेरोजगारी से परेशान भाई लोग जो है ना, वो दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। तो आज शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन युवाओं से भी मुलाकात करेंगे और उपेंद्र यादव बोले कि हम आतंकवादी नहीं है। देखते हैं बेरोजगारों से आज सीएम मुलाकात के बाद क्या कुछ अनाउंस करते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और वहीं ईपीएफओ ने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया। पीएफ खाता धारकों के लिए ब्याज जमा कराना शुरू कर दिया और इन 4 तरीकों से आप अपने पीएफ का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, मिस्ड कॉल देकर, उमंग ऐप के जरिए और वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए आज का हेल्थ टिप भी आपको बताता हूँ। हरी रोशनी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे सालों पुराना दर्द भी चला जाता है। ये एक कलर थेरेपी है जो ब्लाइंड लोगों पर भी असर करती है। हालिया वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक शोध में ये सामने आया कि ग्रीन लाइट में कुछ समय बिताने पर हर तरह का दर्द कम हो जाता है या खत्म भी हो सकता है। और इसीलिए आप भी अपने रूम में मतलब एक अलग से बल्ब रखें जो ग्रीन कलर का जलता हो, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इससे हमारे दिमाग को रिलैक्स फील होता है और कई तरह के दर्द को ये खत्म करता है। वाकई में मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये कोई टोटका नहीं है ज्योतिष वगैरह का, समझ रहे हो ना। अच्छा, वही देखिए, अंतरिक्ष की साइंस में एक बड़ी घटना हो गई है। स्पेस में बेलगाम हुआ चीनी रॉकेट। वैज्ञानिकों
ने अलर्ट जारी किया कि भारत और अमेरिका में इस रॉकेट के क्रैश होने का खतरा है और स्पेन ने तो इस घटना के बाद एयरपोर्ट भी बंद कर दिए। दरअसल कल ही चीन ने एक रॉकेट लॉन्च किया था आसमान में, लेकिन वो रॉकेट अनकंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अब ये रॉकेट तेज गति से धरती की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि रॉकेट कब और कहां गिरेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि ये रॉकेट कभी भी भारत या अमेरिका में गिर सकता है। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों खेल समाचार पर कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैच को लेकर आईसीसी ने कुछ नियम बदल दिए हैं और नए नियम के मुताबिक अब 5 नहीं बल्कि 10 ओवर का मैच होने के बाद ही डकवर्थ लुईस नियम लागू किया जाएगा। तो ये क्रिकेट फैंस के लिए कुछ रूल्स हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर शाउट आउट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज के कल मॉर्निंग वाले वीडियो में। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर, इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए चीयर कीजिए, मस्त रहिए, आराम से जिंदगी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।